सर आज एक तस्वीर एकाएक आज एक वीडियो वायरल हुआ और सबसे ज्यादा ट्रेंड कर रहा है और वो ये हाँ वो कि इस गैंग का एक सरगना जो है वो चुपके चुपके पाकिस्तान गया था और वीडियो वायरल हो गया। तो अब उसकी वीर गाथा सुनाई जा रही है। ये जरा देखिए थूक पेखू थूकबाज जो है क्या कह रहा है जरा। जहाँ मैं तकल्लुफ से काम नहीं लूंगा। हमने तो नुसरत के बड़े बड़े मेहदी हसन के बड़े बड़े फंक्शन किए। आपके मुल्क में तो लता मंगेशकर का कोई फंक्शन नहीं। तो हकीकत ये है, चलिए अब हमें दूसरे को इल्जाम न दें, उससे बात नहीं। अहम बात ये है कि ये जो आजकल इतना गर्म है फिलहाल वो कम होनी चाहिए। हम तो बम्बई के लोग हैं, हमने देखा हमारे शहर पे जैसे हमला हुआ था तो वो लोग नॉर्वे से तो नहीं आए थे, ना इजिप्ट से आए थे, वो लोग अभी भी आपके मुल्क में घूम रहे हैं। तो ये शिकायत अगर हिंदुस्तानी के दिल में हो तो आपको बुरा नहीं मानना चाहिए। मैं यहाँ में तकल्लुफ से काम नहीं लूंगा। हमने तो नुसरत के बड़े बड़े फंक्शन किए, मेहदी हसन के बड़े बड़े फंक्शन किए। आपके मुल्क में तो लता मंगेशकर का कोई फंक्शन नहीं। सर ये तो बड़ा देशभक्त हो गया एकदम से। हमने किए मतलब ये भारत की तरफ से बोल रहा था, हमारा भारत हमारा मुंबई। ये वही है जो राज्यसभा सोनिया के एहसान पे राज्यसभा में था। और जो सबसे बड़ा षड्यंत्र यदि बॉलीवुड के माध्यम से सनातन के खिलाफ सबसे शातिराना तरीके से जो चाकू चलाया है वो यही जावेद अख्तर है। सलीम जावेद की जोड़ी मैं मामा माँ मैं मंदिर नहीं जाऊंगा माँ से लेकर शोले के वो तमाम डायलॉग्स, सबसे बड़ा बड़ा जिहादी एक तरह से यही है। बड़े सलीके से इसने चलाया। खान गैंग का संरक्षक देने वाला, डर लगने की बात करने वाला, ये मीठा जहर फैलाने वाला और सही मायने में असली सेकुलरिज्म का जो खिलंदड़ है वो यही है। लेकिन आज तो ये बड़ा राष्ट्रवादी, बड़ा भक्ति भाव वो भी पाकिस्तान में जाकर दिखा रहा है। तो क्या कुछ प्रसाद लेकर गया है भुखमरों के पास, भुक्खरों के पास? एक जिहादी तेरा मेरा रिश्ता क्या के एजेंडे में गया हुआ था और जब पोल खुल गया तो फिर कुछ और धंधे में लग गया। मनी जी, हम लोग की आज की चर्चा का ये जो खंड है ये बड़ा महत्वपूर्ण है। दर्शकों से कहूंगा इसको जरा ज्यादा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। मनी जी, मैंने कहा ना कि जैसे वो अशोक वाजपेयी पेरिस पहुंचा, वहां खैराती को बुलाया, ये आदमी पाकिस्तान गया और ये चुपचाप गया था। दर्शकों को बता दूं, इसने कहीं अपने ट्विटर या फेसबुक पे नहीं लिखा था कि मैं पाकिस्तान जा रहा हूं या पाकिस्तान में मेरा कोई प्रोग्राम है। कल मनीष जी वहां के फरीद खान या वैसे कोई नाम है, फरीद खान या फरीद खानम करके, उसने ट्वीट करके इसकी फोटो डाल दी अपने साथ कि आजकल जावेद अख्तर साहब यहाँ है, एक फोटो पड़ी थी। और वो फोटो आते ही बाढ़ शुरू हो गई। फिर हमने कहा ना सोशल मीडिया ही इनके लिए काल बन चुका है। तो यहाँ से खबर तो सोशल लगी होगी इसको कब यह है। तो इसका ये इसने डायलॉग बोला और इसको लेके इको सिस्टम जो प्रधानमंत्री ने कहा था वो इतना प्रबल है, इसको हीरो बनाने में लग गया मनीष। जावेद अख्तर ने तो कमाल कर अभी दिया। आपसे बात हो रही है तो मैं भी देख रहा हूँ ये कुमार विश्वास का ट्वीट है और कुमार विश्वास ने इसी ढंग से महिमा मंडन किया है इसका। तो चूंकि बहुत सारे लोग अब कुमार विश्वास को भी राष्ट्रवादी मानते हैं तो जरा देखिए कि कुमार विश्वास ने मतलब ये एक साजिश में ये सफल हो गया। कुमार विश्वास लिख रहे हैं कि पाकिस्तान जाकर इतना साफ बोल देना ये आप ही कर सकते हैं जावेद अख्तर साहिब। पर हर बात साफ है, निर्भय को बोलना जगह के मायने से बाहर है। वो शख्स काम का है जो ऐब भी है उसमें, एक सर उठाना दूजा मुंह में जवान रखना। ये इस तरह से इन लोगों को सत्यापित कर देने का खेल ये तो बड़ा जबरदस्त हो रहा है। सब जुटे मनीष जी, पूरा एक इकोसिस्टम लग गया है। और वही कुमार विश्वास को जो राष्ट्रवादी मानता हूँ माने। मैं जब ये केजरीवाल ने जब तक इसको लात मार के नहीं भगाया था तब तक ये क्या क्या कहता था, क्या क्या बोलता था, ये मैं नहीं भूला हूँ, मुझको अच्छे से याद है। मनीष जी, एक हमारे वरिष्ठ थे, वो कहते थे कि 3 तरह के पत्रकार होते हैं। कहने एक श्रमजीवी पत्रकार होते हैं जो जो वास्तव में पत्रकारिता करते हैं। कहने एक सुविधाभोगी पत्रकार होते हैं कि वो वही खैरातियों वाली श्रेणी के, कहने वो सुविधाभोगी पत्रकार होते हैं। और तीसरा उन्होंने कहा था कि इच्छाधारी पत्रकार होते हैं। कहने वो कभी पत्रकार हो जाते हैं, कभी ठेकेदार हो जाते हैं, कभी नेता हो जाते हैं, और जब जरूरत पड़ती है तो फिर पलट के वो पत्रकार हो जाते हैं। तो ये मनीष जी ये इच्छाधारी राष्ट्रधारी हैं।
जब इनको सत्ता का आकर्षण नजर आ रहा था तो ये अरविंद केजरीवाल के तलुए चाट रहा था। तब ये जितेंद्र तोमर जो जालसाजी में पकड़ा गया था उसकी पैरवी कितनी बेशर्मी से कुमार विश्वास करता था। ये जो मूर्ख है वो भूल जाएं, मैं नहीं भूला हूँ। ये बिल्कुल कसमें खा खा के उस जितेंद्र तोमर की जो जो कानून मंत्रियों के जाली कानून की डिग्री से कानून मंत्री हो गया था, उसकी ईमानदारी की कसमें ये खाया करता था। बिल्कुल पलट पलट के और नरेंद्र मोदी और सभी के लिए इसने क्या क्या नहीं कहा, क्या क्या नहीं कहा उस दौर में। तो ये इच्छाधारी राष्ट्रवादी है। जब ये इसको लगा उधर लगा तो इसने राष्ट्रवाद को छोड़ दिया। उसके बाद लगा कि वहां से तो केजरीवाल ने खैर इसको इसके साथ केजरीवाल इसके और आशुतोष के साथ केजरीवाल ने जो कुछ किया मनीष जी, उसके लिए मैं उसको कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ और उसकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ कि इस तरह के दुष्टों के साथ ऐसे ही निपटना चाहिए। ये वो है ना कि खल के साथ खल वाली काम करना वो किया था। तो वो कुमार विश्वास तारीफ कर रहा है या कंगना रनौत कर रही है वो भी, तो वो इसको छोड़ दीजिए। मैं जरा दूसरे इसके सवाल पे आता हूँ मनीष जी। इसने बात और कही, आप ये पहले तो मनीष जी एक बात समझ लीजिए, दर्शक अच्छे से समझ ले कि इसने पाकिस्तान यात्रा की क्यों। जी जिस देश में मनीष जी खाने के लाले पड़े हुए हैं, आटा नहीं मिल रहा पब्लिक को और फॉरेन करेंसी के लाल टोटा पड़ा हुआ है, यानी फॉरेन करेंसी का ये टोटा है कि प्रधानमंत्री और मंत्रियों के दौरे रद्द कर दिए गए हैं। इसको क्या हिंदुस्तान से पाकिस्तान बुलाया गया था तो उस पर फॉरेन करेंसी नहीं लगी होगी और एक फेस्टिवल कराने वाली संस्था के पास। तो ऐसे भूखमरे देश में इस हालत में ये क्यों बुलाया गया, ये क्यों गया मनीष जी वहां पे। पहला तो सवाल ये है कि कौन सा जश्न ये मनाने गया था, वहां आदमी भूखों मर रहा है, ये जश्न मनाने गया था। दूसरा मनीष जी इसने एक और शब्द बोला, उसका भी बड़ी वाहवाही जिस पर ताली बज रही थी कि हमने नुसरत को बुलाया, गुलाम अली को बुलाया, मेहंदी हसन को बुलाया, आपने लता मंगेशकर को नहीं बुलाया। अरे तो तुम क्यों गए? या अगर वो लता मंगेशकर कोई अभी सन 90 में तो आई नहीं थी, लता मंगेशकर का डंका सन 46-47 से बजने लगा था जब पाकिस्तान बना था। और 60 और 70 का दशक जब ये खुद चप्पलें चटकाते घूमता था मुंबई में काम मांगते, उस समय लता मंगेशकर स्वर सामग्री तभी वो बन चुकी थी, एक किंवदंती थी वो। तो तुम्हारे बुद्धि नहीं थी। तो जब लता मंगेशकर को उन्होंने नहीं बुलाया, उन्होंने मुकेश को नहीं बुलाया, उन्होंने कभी मोहम्मद रफी को नहीं बुलाया, उन्होंने कभी किशोर कुमार को नहीं बुलाया, तो तुम क्यों नुसरत को बुलाते थे? तुम क्यों मेहंदी हसन को बुलाते थे? तुम क्यों गुलाम आजाद गुलाम अली खान को बुलाते थे? क्यों बुलाते थे? इसका जवाब दो। उनको मत शिकायत करो, वो तो नहीं बुलाते थे और डंके की चोट पर नहीं बुलाते थे। ये जो इसके वकालत कर रहे हैं सोशल मीडिया पे इकोसिस्टम, वो बताएं कि लता मंगेशकर तो 40-50 साल राज किया है, तब इसको नहीं समझ में आ गया यार लता मंगेशकर का अपमान। ये कम से कम गया 5वीं-6ठी बार पाकिस्तान। क्यों जाते थे वहां तलवे चाटने उन पाकिस्तानियों के? जो पाकिस्तानी तुम्हारे बंबई के इतने महान कलाकारों का इस तरह से अपमान करते थे, उनके तलवे चाटने क्यों जाते थे? और अब क्यों गया ये, इस बार भी क्यों गया? तो मनीष जी ये तो पहले पहले इसका पाखंड के जरा साफ कर दूं। दूसरा मनीष जी ये गया किसके लिए है? ये वहां पे गया किसके लिए है? फैज फेस्टिवल बन रहा है मनीष, फैज फेस्टिवल बन रहा है। और ये वही फैज है, फैज फैज अहमद फैज, जो जिसका मनीष जी अभी 2-3 साल पहले जब जेएनयू में बवाल हुआ था कि हमने देखा है, हम देखेंगे, बूथ उखाड़े जाएंगे, काव्य है, तो वो सीधे सीधे एक तरह से हिंदुओं के लिए है वो गजल उसने लिखी है। तो उस पर मनीष जी बड़े प्रबुद्ध वर्ग ने उसका विरोध किया था और एक आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर थे, मैं उसका समय उनका नाम बोल रहा हूँ, उन्होंने उसको लीड किया था। उन्होंने कहा था कि ये बहुत गलत बात है, इस पे वो जेएनयू विरोध कर रहे थे। तब ये बंबई में कूदा था, एकदम से कूदा है अपनी बालकनी से, और इसने कहा कि जो लोग फैज का विरोध कर रहे हैं वो मूर्ख हैं, वो जाहिल हैं, वो गवार है, अनपढ़ हैं, वो लोग फैज अहमद फैज का वो कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। तो मैंने तब लिखा था, मैंने चिट्ठी इसकी लिखी थी, तो पहले ये समझ लीजिए। और इसने कुतर क्या दिया था, इसने कहा था कि फैज अहमद फैज को जियाउल हक ने जेल में बंद किया था, तो अगर वो हिंदुस्तान या हिंदू विरोधी होते तो जियाउल हक क्या उनको जेल में बंद करते? जरा ये किस तरह से बहकाते हैं, बरगलाते हैं ये खैराती, ये दलाल कांग्रेस के। तो मैंने मनीष जी लिख के पूछा था इससे, ये बात बताओ कि जियाउल हक ने तो जुल्फिकार अली भुट्टो को भी फांसी पे लटका दिया था, इसको तो फैज अहमद फैज को तो जेल भेजा था,
वो भी कुछ महीनों के लिए। कुछ महीनों के लिए भुट्टो को तो फांसी भी लटका दिया था। तो क्या ये मान लिया जाए कि इसका मतलब भुट्टो बहुत हिंदुस्तान और हिंदुओं को बड़ा पसंद करता था, अगर यही पैमाना है तो? और वो मनीष जी, वो जो फैज अहमद फैज था, दर्शकों को ये भी बता दूं, जिसकी दलाली कर रहा था, जिसके चरण धोकर पीने के लिए अब भी ये पाकिस्तान गया है, और ये कुछ मूर्ख सोशल मीडिया पे उसका डंका बजा रहे हैं कि वो मनीष जी उसी जिया उलग के वो भी तलुए चाटा करता था, क्योंकि वो भुट्टो का चमचा था, वो भुट्टो का चमचा था। तो भुट्टो को, भुट्टो ने ही उसको 10 कोर कमांडरों को सुपरसीड करके उसको आर्मी चीफ बनाया था। तो ये भी जय जयकार करता था। तो जियाउल हक ने इसको, इसकी कमीनगी बहुत निकट से देखी थी। तो भुट्टो ने जब जियाउल हक ने जब भुट्टो को फांसी भी चढ़ाया, तो जियाउल हक जानता था कि भुट्टो का बड़ा खास है और ये बड़ा क्रांतिकारी शायर है, डर के मारे पाकिस्तान छोड़ के भाग गया था। और उसके बाद जब इसने देखा कि जियाउल हक की सत्ता जम गई है, तो जियाउल हक से माफी मांग के ये वापस लौटा था पाकिस्तान। ये फैज अहमद फैज, जिसके चरण चाटने गया है, जिसका महिमा मंडन करने गया है फैज फेस्टिवल में, और लौट के आया था। जब ये लौट के इंग्लैंड से आया है मनीष जी, उसके बाद इसने अपनी पूरी जिंदगी ये वहीं मरा पाकिस्तान में। इसने कभी कोई गजल नहीं लिखी जियाउल हक के खिलाफ, क्योंकि इसको ये माफी मांग के इसी शर्त पे लौटे ही था। इतना एक क्रांतिकारी शायर था। और इसे ये जो हम देखा है, हम देखेंगे वाली जो एक फसाना चलता है कि 71 की लड़ाई में पाकिस्तान रेडियो पे ये खुद आकर फैज अहमद फैज हिंदुस्तान और हिंदुस्तान की सेना के खिलाफ इतनी जहरीली गजलें सुनाया करता था कि ये उस समय खलनायक था। ये उस टाइप के लोगों को महिमा मंडन करने में ये जावेद अख्तर जुटा हुआ था। और उनके मर जाने के बाद आज भी उनका गाना गाने गया फैज फेस्टिवल में। क्यों गया ये? अगर इसको लता मंगेशकर की बात इतनी बुरी लगती थी तो एक गया क्यों? और दूसरे वली जी जो बड़ा खैराती लगे हुए हैं इस समय, वही इकोसिस्टम कि साहब इसने जाके पाकिस्तान में जाके ऐसी बात कह दी। अरे ऐसी ऐसी इसने कौन सी बड़ी बात कह दी मनीष जी? अरे पाकिस्तान के दो प्रधानमंत्री वो स्वीकार कर चुके कि मुंबई हमले में पाकिस्तान का हाथ था। वो दिखावे के लिए ही सही, लेकिन वहां की एक अदालत को, वहां एक आदमी को सजा करनी पड़ी, एक आतंकवादी, उसको सजा है मुंबई हमले के साजिश रचने में, उसमें पैसा देने के लिए। तो जिस देश के दो प्रधानमंत्री कह चुके कि हाँ भैया पाकिस्तान का हाथ था, वहां की अदालत का सजा दिखा दीजिए मनीष जी खबर वो। बिल्कुल सर, ये क्लियर है। नवाज शरीफ ने माना कि मुंबई हमले में शामिल थे पाक आतंकी। और ये वो चीजें कि जिस तरह से मुंबई के आतंकी और सब कुछ क्लियर कट था। उसके बाद शरीफ के बाद इमरान ने भी माना कि मुंबई हमले में थे पाकिस्तानी आतंकी। अब कमाल की बात यह है सर इतना ही नहीं, इस पे आपकी प्रतिक्रिया लूं उससे पहले जरा सा शकील एक साथ हो जाए। लता मंगेशकर क्या पाकिस्तान जैसे भिखमंगे देश में जाकर के उनका कद बढ़ता क्या? जिस लता के लेवल का धरती पर कोई गायक हुआ ही नहीं, जिसके लिए अमेरिका ने माना कि इनकी गला का रिसर्च करने की जरूरत है, जो 90 साल की उम्र में उसी 12-13 साल की लड़की की आवाज उसी ढंग की थी, जो दुनिया में एक आश्चर्य के रूप में मानी गई। तो एक तरह से इस चिरकुट ने तो लता मंगेशकर का कद गिरा कि जैसे लता ललायत थी पाकिस्तान जैसी भिखारी देश में जाने के लिए। लता जी को पाकिस्तान जाने की क्या जरूरत थी? क्या लता जी के लिए कभी ये एक इच्छा रही होगी कि पाकिस्तान जाए तो हमारा जो है वो हमें हमारा महिमा मंडन हो जाए? लता मंगेशकर का कद तो इतना बड़ा था कि पाकिस्तान की हैसियत कैसे होती, कि पाकिस्तान के पास वो कौन सा मंच होता कि जहां लता जी जाती। तो ये बात कहकर के उसने ये छिछोड़ापन का तो परिचय दिया ही है। राष्ट्रवादियों के कालम जिस तरह से मैं कह रहा हूं, ना सिर्फ कुमार विश्वास, एक पूरा गैंग आज इसका महिमा मंडन कर रहा है। यही परसेप्शन का खेल है, जिसे आपने बताया कि फैज ने भारत के साथ युद्ध में 71 में गाना गाया, उसे दिखा दिया गया कि भुट्टो के खिलाफ था। ये कैसे परसेप्शन का खेल खेलते हैं कि जो जावेद अख्तर हमेशा एंटी नेशनल एक्टिविटीज का धंधा करके एक मीठा आवरण उठता है, उसके साथ वो तमाम लोग जो आप राष्ट्रवाद का आवरण उठते हैं। यही परसेप्शन का तो असली खेल है। नहीं मनीष जी, वो बड़ा निकृष्ट आदमी था। और दर्शकों को बता दो कि 1955 या 56 में वहां का जनरल, तब फौजी जनरल था अकबर खान, अयूब खान से पहले। तो अकबर खान का ये तख्ता पलट करने में लगा हुआ था और पकड़ लिया गया था। तो 3 साल की सजा हुई थी। तो यही फैज अहमद फैज मनीष जी,
ये माफी मांग के छूटा था और ये इस शर्त पे छूटा था कि मुझको माफ करो, मुझको छोड़ दो तो मैं पाकिस्तान छोड़ दूंगा। और ये भाग के जैसे छोड़ा गया था तो इसको खदेड़ दिया गया था, इंग्लैंड चला गया था। तो जब वो अयूब खान आ गया, भुट्टो की उससे पड़ने लगी, तब ये वापस पाकिस्तान लौटा था। इतना गिरा हुआ इस तरह का मक्कार टाइप का आदमी था। और उसका महिमा मंडन, और जो आपने कहा लता मंगेशकर, तो मनीष जी मतलब लता मंगेशकर का किसी उससे तुलना करना भी अपमान है। सरस्वती की पुत्री थी वो। और ये खैराती बम्बई के बॉलीवुड, उस मलिका उसको जिसको मलिका तरन्नुम कहते हैं, वो एक बार बहुत चर्चा कर चुका हूँ कि वो किस तरह की वेश्यावृत्ति कर रही थी। पाकिस्तान में वेश्या हो गई थी वो, जनरलों और नेताओं के यहाँ कैसे घूमती थी। और दर्शकों को बता दूं कि कुछ दिन रुक जाइए, कुछ बड़े मजेदार चीजें और आपके सामने आएंगी बड़े दूसरे तरीके से। तो ये उसको उसके लता मंगेशकर की तुलना उस वेश्या से करते हैं। तो ये असल में मनीष जी बहुत कट्टर व्यक्ति है, बहुत कट्टर व्यक्ति है। इसके उसके कैसा जहर भरा हुआ है। एक और दर्शकों को बता दूं कि एक बार इसने ट्वीट किया था दीपावली में। तब मैं नया नया था ट्विटर पे। दीपावली में इसने ट्वीट किया कि रोज लाखों बल्ब जलते हैं मुंबई में। यार देखिए इसका जहर कि बम्बई में रोज लाखों बल्ब जलते हैं, तो रोज दिवाली आज क्या खास है? रोज दिवाली तो रोज दिवाली है। तो मैंने इसको मनीष जी इसको रिप्लाई किया था कि इस हिंदुस्तान में रोज लाखों बकरे कटते हैं कसाई की दुकान में, तुम काहे बकरीद मनाया करते हो? कौन सा बकरीद में बड़ी खास बात है? बकरे तो रोज कटते हैं, लाखों की तो संख्या में कटते हैं कसाई की दुकान पे, तो बकरीद में कौन सी खास बात है? तो तिल मिलाया था कुछ दिन इसने ब्लॉग रखा, लेकिन फिर खोल दिया। तो ये इस तरह से इसको परंपराओं को बड़ा सफेद पोश शालीन तरीके से ये अटैक करता है। मगर इसका एजेंडा छुपा हुआ रहता है। और ये पाकिस्तान गया है, तो मैं फिर कह रहा हूँ मुनीष जी कि ये किसी लंबे उसके तहत गया है। और ये पहले वो अमन की आशा जो धंधा शुरू हुआ था, उसका भी बड़ा मेन वो था कि दोनों देशों में अमन की आशा हो। और ये इसको शर्म नहीं आई कि ये लता मंगेशकर के, तुमने कभी लता मंगेशकर को नहीं बुलाया। सीएए के गुंडों का समर्थन मनीष जी ये आदमी कर रहा था। सीएए के गुंडों का समर्थन ये आदमी कर रहा था कि जो शाहीन बाग वालों की मांग है उसको मान ये। और इसका लड़का तो बाकायदे धरना बैठा था, फरहान अख्तर, वही सीए के गुंडों के समर्थन में बम्बई में बैठा था वो, पूरे बॉलीवुड के बाणों को लेके। उसके अलावा मनीष जी इसने अभी साल ही 2 साल पहले, देखिए मैं तारीख बोल रहा हूँ, मैं 2 साल हुए, इसने कहा था कि आरएसएस और तालिबान एक ही है। इसको मतलब वो जो तारीख वो खुलेआम औरतों को बच्चों को सड़क पर कत्ल कर रहे हैं, अब डाल के कलाशनिकोव घुमा करते हैं, ना पढ़े ना लिखे जाहिल गंवार उजड़। उनकी तुलना ये आरएसएस से कर रहा था कि जैसे आरएसएस वैसे तालिबान। तो अब ये केवल इसने अपना पाप धोने के लिए, क्योंकि ताकि लोगों को शंका ना हो, इसको मालूम है कि आगे क्या परिणाम होने वाला है। और ये बिना बताया गया। तो मैं फिर कह रहा हूँ दर्शकों से कि इसका ढूंढ लीजिए, कल फरीद खान का ट्वीट आने से पहले इसका कहीं आपको कोई जिक्र नहीं मिलेगा कि जावेद अख्तर पाकिस्तान में है। वो फरीद खान ने जोश में पता नहीं कैसे उसने ट्वीट कर दिया। उसके बाद जब हुआ तब ये वीडियो तुरंत उपलब्ध कराया गया यहाँ के खैरातियों के लिए कि इसका महिमा मंडन करो, ताकि इसके जो ये रचने गया है उस पर लोगों का ध्यान ना जाए। लेकिन मैंने कहा ना, मैं इन सब चीजों को बहुत किनारे रखता हूँ। और अशोक वाजपेयी पेरिस और जावेद अख्तर पाकिस्तान और खैराती का वहां पे बुलहुआ, यह मनीष जी आगे आने वाले किसी गंभीर षड्यंत्र की पृष्ठभूमि तैयार हो रही है। और ये हम लोग को महीने 2 महीने के अंदर हम लोग के सामने आएगी। ये